ये है वॉयजर 1 जो हमारी अर्थ से 24 अरब किलोमीटर दूर है और आज भी ये इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है और आज भी अभी भी ये लगातार चलता ही जा रहा है। 5 सितंबर 1977 को नासा ने लोकेशन कैलिफोर्निया के कैप कैनवरल से वॉयजर 1 को लॉन्च कर दिया और वॉयजर 1 के ठीक 16 दिन पहले ही डेट 20 अगस्त 1977 को वॉयजर 2 भी लॉन्च कर दिया गया था। 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. TVC bus hold, it looks good. Thanks. लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ वॉयजर 1 की। 5 सितंबर 1977 को वॉयजर 1 लॉन्च किया गया था और इस वॉयजर 1 का मेन गोल था जुपिटर और सैटर्न और उनके मून की जांच करना और उनके मैग्नेटिक फील्ड का डाटा कलेक्ट करके वापस अर्थ पर सेंड करना। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इतनी दूर है वॉयजर 1 और इतनी दूर से वॉयजर 1 अर्थ पर कैसे सिग्नल सेंड कर लेता है? तो देखो, इसके लिए हमारी अर्थ पर इस प्रकार के एंटीनाज लगे हुए हैं। ये 3 जगह पे लगे हुए हैं: गोल्ड स्टोन कैलिफोर्निया, मैड्रिड स्पेन, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। ये 3 जगह पर इस प्रकार के एंटीनाज लगे हुए हैं जो वॉयजर 1 के वीक से वीक सिग्नल को कैच कर लेते हैं। वॉयजर 1 1977 को अपनी जर्नी के लिए निकल चुका था। ठीक इसके 2 साल बाद 5 मार्च 1979 को वॉयजर 1 जुपिटर तक पहुंच गया और उसकी अच्छे से स्टडी की। ठीक इसके 1 साल बाद 12 नवंबर 1980 को वॉयजर 1 सैटर्न तक भी पहुंच गया और उसकी भी अच्छे से स्टडी की। इसके बाद वॉयजर 1 ने इन दोनों प्लैनेट्स की बहुत सारी इमेजेस क्लिक की और अच्छे से स्टडी की और इन सब की डिटेल वापस अर्थ पर सेंड कर दी। 14 फरवरी 1990 को वॉयजर 1 ने एक ऐसी इंटरेस्टिंग पिक्चर कैप्चर की जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और वो इमेज ये है। ये छोटा सा डॉट, ये जो आपको दिख रहा है, ये डॉट नहीं बल्कि हमारी अर्थ है और ये इमेज तब वॉयजर 1 ने कैप्चर की थी जब वॉयजर 1 हमारी अर्थ से लगभग 6 बिलियन किलोमीटर दूर था। तब भी वॉयजर 1 ने हमारी अर्थ की ये छोटी सी इमेज कैप्चर की थी। वॉयजर 1 में टोटल 11 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जिसमें से 2 कैमरा लगे हुए हैं जिनका रेजोल्यूशन 800 पिक्सल का है। कभी आपने ये सोचा है कि वॉयजर 1 हमसे, हमारी अर्थ से इतनी दूर है और वहाँ पे सनलाइट भी नहीं है, ना कोई सन है, ना वॉयजर 1 में सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो फिर वॉयजर 1 को पावर सप्लाई कहाँ से मिलती है, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? देखो, वॉयजर 1 में एक न्यूक्लियर जनरेटर लगा हुआ है, साथ में एक PU-238 नाम का एक रेडियो एक्टिव मटेरियल भी है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हीट पैदा करते हैं और जब हीट पैदा होती है तो उस हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उसी से वॉयजर 1 को पावर सप्लाई मिलती है और उसके सब फंक्शंस काम करते हैं। RTGs are devices that turn the heat from the radioactive decay of plutonium-238 directly into electricity. Inside the thermal vacuum chamber, the RTG experiences a tiny fraction of the Earth's atmosphere. अब वापस आते हैं अपनी वॉयजर 1 की जर्नी पर। देखो, 1 अगस्त सन 2012 को वॉयजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया, एक नया इतिहास रच दिया जो आज तक किसी भी सैटेलाइट ने नहीं किया, ना आज तक कोई वहां पर पहुंच पाया। देखो, वॉयजर 1 को ऐसे ही स्पेस में नहीं भेजा गया था, उसके साथ एक ऐसी चीज भेजी गई थी जो आने वाली सिविलाइजेशन को या कोई हमारी तरह कोई ऐसी पृथ्वी मिल जाए जहां पर लोग रहते हों, जहां पर एलियंस रहते हों, उनके लिए ऐसी चीज लगाई थी वॉयजर 1 में जो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। और वो है गोल्डन डिस्क। ये गोल्डन डिस्क फेमस एस्ट्रोनॉमर, फेमस साइंटिस्ट कार्ल सागन ने बनाया था। Voyager's passage by Jupiter accelerated it towards a distant future, encounter beings from some other civilization in space. It bears a message, a phonograph record, golden, delicate. इसमें टोटल 116 इमेजेस, कुछ वीडियोस, कुछ स्पीचेस रिकॉर्ड की गई हैं, जैसे एनिमल के साउंड, हम ह्यूमंस के साउंड,
कुछ पिक्चर्स, कुछ ह्यूमंस की पिक्चर्स, बर्ड्स की पिक्चर, नेचर्स की पिक्चर, नेचर के वीडियोस, यहाँ तक कि 59 लैंग्वेजेस में स्पीच भी इसमें डाली गई है। साथ ही यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर और यूएन के जनरल कर्ट वॉल्डहैम की पिक्चर भी इसमें डाली गई है। ये सब चीजें इस वॉयजर 1 के गोल्डन डिस्क में लगाकर भेजी गई हैं ताकि स्पेस में अगर कहीं भी कोई सिविलाइजेशन रहती है या कोई एडवांस ह्यूमंस या सिविलाइजेशन या एलियंस रहते हैं तो उनसे हम लोग कांटेक्ट कर सकें और वो हम लोगों के अर्थ के विषय में जानकर हमारी अर्थ पर आकर हम लोगों से मिल सकें। इसलिए इस गोल्डन डिस्क को लगाकर वॉयजर 1 में भेजा गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात, आज वॉयजर 1 हमारी अर्थ से 24.9 बिलियन किलोमीटर दूर है और आज इस वॉयजर 1 को 48 साल हो चुके हैं और आगे भी ये वर्क करता रहेगा। और कब तक वर्क करेगा, कब तक ये फ्यूचर में आगे और सारी इंफॉर्मेशन, स्पेस की और सारी जानकारियां देता रहेगा, पता नहीं। सो टाइम आउट।